बिहार के गयाजी में डेल्हा स्थित बृजभूषण पुरतफन द्वारा डेल्हा गयाजी में संचालित मंदिर में दीवान पद पर कार्यरत नीरज चौधरी ने बिना कारण ट्रस्ट के सभी न्यासी द्वारा काम से हटा दिए जाने का आरोप लगाया है। वहीं विरोध करने पर जाति सूचक गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने बताया किसी पूर्व सूचना के बिना मंदिर में दीवान के पद से मौखिक रूप से हटा दिया गया है। पीड़ित नीरज चौधरी ने बताया कि विगत 3 वर्षों से प्रबंधक इंद्रजी के निर्देशानुसार 4000 मासिक पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा था। भोजन, वस्त्र एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं दी जाती, लेकिन मुझे हटाकर दूसरे लोग को दोगुनी मासिक वेतन 8000 पर रखा जा रहा है। ट्रस्ट के लोगों ने धमकी दी कि मैनेजर का कोई पावर नहीं होता है। हटाए जाने का विरोध प्रबंधक इंद्रजी ने भी किया है। नीरज चौधरी ने कहा कि वह एक शिक्षित, बेरोजगार और दलित युवक है। यही मेरी जीविका का साधन है। मुझे जातिगत भेदभाव का शिकार बनाया गया है। मामले को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी के वरीय सदस्य व संभावित प्रत्याशी रंजीत कश्यप ने विरोध जताते हुए न्याय दिलाने की बात कही है। सभी ट्रस्टियों के खिलाफ मामले को लेकर नीरज चौधरी ने SC/ST थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मेरा नाम नीरज चौधरी है, पिता सुरेंद्र चौधरी। अवस्थी मंदिर डेल्हा में रहते हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे 24 तारीख को मीटिंग में बुलाया गया और त्यागपत्र देने को जबरदस्ती कहा गया। वजह छुआछूत को लेकर है, जातिगत भेदभाव कर रहे हैं मेरे साथ। कौशलेंद्र प्रसाद सिन्हा, महेश प्रसाद और ये प्रपन्नाचार्य स्वामी जी। क्या है? बोलते हैं कि कौन मंदिर के न्यासी लोग हैं। मंदिर के 5 न्यासी हैं, जिसमें 3 लोग ये हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलने की हर जन मंदिर में रहेगा, कौन तुमको रख दे यहाँ पे? कब से आप यहाँ हैं? हम यहाँ 2022 से ही है। हाँ, सूचना थाना में दिए हैं। डेल्हा थाना गए थे तो यहाँ नहीं लिए तो चले गए चंदौती में, SC/ST थाना। वो अपना आदमी यहाँ पे बहाल कर रहे हैं, हमको हटा के जबरदस्ती। चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे स्थायी परमानेंट हो जाए। 31 तारीख को हुआ। आए मिथिलेश जी आए। हम औषधालय में बैठे हुए हैं। कहीं कि नीरज जी को ड्यूटी समाप्त हुआ, हम ज्वाइन करेंगे। हम कि ज्वाइन कीजिएगा। आपको मैंने कोई ट्रस्टी लेटर दीहिन है, कुछ प्रूफ दीहिन है, आपको ऐसे कैसे हम मान जाएंगे? इसका लेटर लिखाता है, प्रबंधक के पास वो लेटर जाता है, प्रबंधक साइन करेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेंगे। जब तक अला प्रबंधक साइन नहीं करेंगे आपको हम कैसे हम मान जाएं? हम नीरज जी को बुलाए ऑफिस में, वही औषधालय में बुलाए। नीरज जी को हम कहा कि बाबू आपका मतलब कि ड्यूटी समाप्त है कल से, आपको कल से आना नहीं है। फिर उसके बाद मिथिलेश जी कहते हैं ये कहीं कि मतलब कि ऐसे कैसे हटा दीजिएगा बिना सूचना का? न ट्रस्टी सूचना दिए, न प्रबंधक सूचना दिए, न आप आदेशपाल सूचना दिए और हटा दीजिएगा। ये कहाँ का सिद्धांत है? तब मिथिलेश प्रसाद कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी और रोड पर का छोकरी का कोई वैल्यूशन नहीं है। प्राइवेट नौकरी वाला को कभी भी निकाल दिया जाएगा। उसी पर हम अड़ान लिया कि 86 से हम ड्यूटी कर रहे हैं। जरा मेरे को कोई हंसती है तो निकाल के दिखा दे। बहुत गंभीर विषय पर हम बात करने आए हैं। हमें शिकायत मिली थी नीरज चौधरी के द्वारा कि मंदिर में न्यासी द्वारा इसको ज़बरदस्ती हटाया गया। हटाने की तो बात दूर, इसको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके इसको गाली गलौज किया गया और धमकी दिया गया है। और ये डर से ये लड़का यहाँ से भागा हुआ था। किसी तरह से हमसे संपर्क किया, बोला भैया कि हमको डर है कहीं कोई कुछ लोग न कर दे। हमने इसको बुलाया कि क्या बात है, पूरा मामला बताओ। इन्होंने थाना का FIR मुझे दिखाया। इसी विषय पर हम आप लोग से आज बात कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि चूँकि कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों की बात करती है और दलित के साथ, न्याय के साथ हम लोग खड़ा हैं। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। और चूँकि दलित जाति से ही आता है इसलिए इसको ज़बरदस्ती मंदिर से हटाने का बहुत इस बात के लिए तकलीफ़ हुआ। और ये थाना में FIR करने डेल्हा थाना गया, डेल्हा थाना ने नहीं लिया। तब SC/ST थाने में गया और FIR की कॉपी मुझे दिया और मैं भी आप लोग को FIR की कॉपी दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी न्यासी इसके साथ न्याय किए हैं, ये चाहता है कि न्याय मिले। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी, मैं रंजीत कश्यप खड़ा रहूँगा। जी, मेरा नाम शशांक अवस्थी है। यह घटना 24/7/2025 को मंदिर परिसर में घटी।
उस दिन ट्रस्ट की तरफ से प्रबंधक महोदय जी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग का जो मुद्दा था वो ये था कि मंदिर परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा संस्था चलती है, जिसका रेनुअल होना था। रेनुअल संबंधित कार्य पर चर्चा थी और मंदिर में कुछ समय के बाद झूलन का प्रोग्राम होना था, तो झूलन संबंधित चर्चा होना था, उसके ऊपर जो खर्च होना था उस पर चर्चा होना था एवं जन्माष्टमी के विषय पर चर्चा होना था। जबकि यह विषय पूर्व में डिसाइड हो चुका था कि भाई उस मीटिंग में क्या होना है। किसी भी अन्य न्यासी कहने का मतलब है कि उक्त मीटिंग में कौशलेंद्र प्रताप जी, महेश प्रताप सिन्हा और स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी उपस्थित थे। 2 अन्य न्यासी किसी कारण से उपस्थित नहीं थे। किसी अन्य न्यासी को इस विषय में सूचित भी नहीं किया गया कि हम किसी अन्य व्यक्ति को मीटिंग में जबरन लाकर उसकी बहाली करेंगे। जबकि किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वह प्रबंधक के माध्यम से आती है और अभी तक आते रही है। आज तक जितने भी कर्मचारी मंदिर में कार्य कर रहे हैं उन सभी की नियुक्ति प्रबंधक महोदय के द्वारा ही की गई है। और विगत 4 वर्षों से यह लड़का, जिसका नाम नीरज चौधरी है, यह भी मंदिर में काम कर रहा है और प्रबंधक के कार्य में हाथ तो बटाता ही है, पुजारी जी जो भी सामान लाना या कुछ भी जो आवश्यकता हुई उसमें भी मदद करता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि यह लड़का जो है बाई कास्ट जो भी है दलित समाज से आता है, लेकिन यह एकादशी व्रत करने वाला लड़का है। आप देख सकते हैं इस लड़के ने, इसने अभी भी टीका लगाया हुआ है और 4 साल जब से यह मंदिर से जुड़ा है, ये लड़का देखिए उसी दिन मंदिर में ये कम से कम दिखाइए, अपना टीक खोल के दिखाइए। ये ब्राह्मण भी इतना, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मेरा टीक नहीं है। ये लड़का भले ही दलित समाज से आता है लेकिन मंदिर के प्रति जो इसका डिवोशन है वो देखा जाए। इसका डिवोशन क्या है ये देखिए, 4 साल इसका टीक गवाही दे देगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, किसी व्यक्ति को मंदिर में मीटिंग में अनाधिकृत तौर पर बुला लेना और इनको हटा देना ये गलत है। क्योंकि अब वह व्यक्ति विगत कुछ दिनों से, चूंकि इसने कंप्लेन कर रखा है और हम लोगों को भी ये सूचना मालूम है, तो इस पर दबाव बना रहे हैं। प्रबंधक महोदय पर भी दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरह से इस मैटर को सॉल्व करवा दिया जाए। एक व्यक्ति है शशि तिवारी जी, उनके माध्यम से मंदिर के एक गवाह है जो कि जो आपके SC थाना से इंक्वायरी करने आए थे, उसमें वो गवाह लिखित रूप में दिए बयान अपना, उन पर भी दबाव बना रहे हैं कि आप हट जाइए, आप क्यों हैं, आप परेशान हो जाएगा। ये लोग बहुत बड़े व्यक्ति हैं और प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। जो अभी स्थानीय प्रशासन जो इस मुद्दे पर एक्टिव था उसके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो आज के समय में 21वीं सदी चल रही है, भारत विकसित होता है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक विकासशील देश की रचना कर रहे हैं, और उस समय भी किसी व्यक्ति को मंदिर से यह करके हटा देना कि तुम्हारा छुआ हुआ प्रसाद अगर किसी को पता चल जाएगा तो खाएगा नहीं, और तुम हरिजन हो, पासी हो या जो भी शब्द का प्रयोग किया गया वो हो, ये अशोभनीय है, अभद्रता का अंत है।